काजल की आंखें खुली और वो अपने सर को एक हाथ से पकड़े हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोले जा रही थी। जो कि नशा धीरे धीरे उतरा था, इसी वजह से उसका सर कुछ भारी भारी सा लग रहा था। और एक सेकंड के बाद जब उसने अपनी पूरी आंखें खोली तो खुद को राजीव की बाहों में सोए देख दंग रह गई। और बिना एक सेकंड की देरी किए जड़ से उसको खुद से ठेल कर दूर करते हुए उठकर खड़ी हो गई और राजीव पर झल्लाते हुए बोलने लगी। काजल की ऊंची आवाज सुनकर राजीव की भी आंखें खुल गईं। उसे भी कुछ पता नहीं था, इसलिए वो काजल को ऐसे खुद पर चिल्लाते देख उठकर बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मिस लड़ाकू? अब किस बात पर चिल्ला रही हो? मैं क्यों चिल्ला रही हूँ? क्या तुम्हें कल की बात याद नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे बोलते बोलते रुक गई। क्या हुआ? क्या मेरी हिम्मत हो गई? और कल ऐसा क्या हो गया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? और मेरा सर भी बहुत भारी भारी सा लग रहा है। ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना मेरे साथ, ताकि मैं रुद्र से शादी ना कर पाऊं? वाह, क्या खूब! ये तो मैं जानती ही थी कि तुम एक नंबर के कमीने इंसान हो और तुम अपने मकसद के लिए इस हद तक गिर जाओगे कि मेरे साथ। छी, ये सब तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम इतने भी गिर सकते हो। काजल को इतनी गंदी तरीके से बात करते देख राजीव को भी बहुत गुस्सा आ गया। एक तो उसे कल रात वाली बात कुछ सही से याद भी नहीं आ रही थी। ऊपर से काजल उसे यह सब बात कह रही थी जिसका उसे कुछ अंदाजा भी नहीं था कि उसने किया क्या है। इसीलिए वो गुस्सा करते हुए काजल के दोनों बाहों को अपने हाथों से कसकर पकड़ उसे अपनी तरफ खींचता हुआ उसकी आंखों में आंखें डाल गुस्से से बोला, मैं इतनी देर से तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोल सकती हो। मुझे कल क्या हुआ है इसका कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है कल की बात से तो सीधे सीधे मुझे वो बताओ, समझी? उस बिहेव कर मुझे उस बिहेव पर मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जिसे तुम इतना कुछ सुना रही हो, समझी? बोलकर ठेलते हुए खुद से दूर कर दिया। राजीव के पैसे कसकर पकड़ने से उसे काफी दर्द हो रहा था, पर वो कुछ भी नहीं बोली। पर उसकी आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। अब ये रात वाली बात के लिए थी या दर्द के लिए, ये तो उसने राजीव को नहीं बताया और ना ही कुछ बोला। उसको बस घूर कर देख दौड़ते हुए वहां से निकलने के लिए दरवाजा खटखटाने लगी। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर मैनेजर वहां पर आया और स्टाफ को बोलकर दरवाजा खुलवाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, काजल अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए दौड़कर वहां से चली गई। उसके जाते ही राजीव भी निकला और अपना सारा गुस्सा मैनेजर पर उतारते हुए बोला, मैंने तुमसे क्या कहा था कि काजल की ड्रिंक में नशा वाली दवा मिलानी है, पर तुमने मेरे भी ड्रिंक में नशा वाली दवा मिला दी। सॉरी सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। वो गलती से हमारे एक स्टाफ से हो गया, उसे पता नहीं चला। प्लीज सर। इस पर राजीव कहता है, अब हटो मेरे रास्ते से। तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरा सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। ऊपर से एक नई परेशानी सो अलग माथे पर आ गई। बोलते हुए वहां से निकल गया और जाकर अपनी बाइक पर बैठते हुए मन ही मन सोचता है, आखिर कल ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मिस लड़ाकू मुझ पर इतना भड़क रही थी। वैसे तो वो मुझसे दूर ही रहती है, पर आज वो इतना गुस्सा थी। कहीं मैंने नशे में उसके साथ कुछ उल्टा सीधा? नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? इस बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। पर कल मैं नशे में था। अब मैं कैसे पता करूँ कि कल मैंने किया क्या है? बोलकर भारी मन से गाड़ी स्टार्ट कर निकल गया। इधर काजल को बार बार वही सीन याद आ रहा था जब राजीव उसे किस कर रहा था। ये बात उसे अंदर से झकझोर रही थी कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो तो रुद्र से प्यार करती है और उसके सिवा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, तो फिर ये कैसे हो सकता है? इसीलिए वो आज रुद्र से मिलने भी ना जाकर सीधे अपने घर पहुंची और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और बैठ के सहारे लगकर धीरे धीरे रोई जा रही थी कि कल जो भी हुआ है वो बिल्कुल सही नहीं था। वो रुद्र से कैसे बता पाएगी? कुछ देर के बाद राजीव रुद्र के घर आते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगा और दिमाग में वही काजल की बात सोचे जा रहा था। इसीलिए जब उसे रुक्मणी ने दूर से आवाज दिया तो उसने बिना उनकी तरफ देखे या कोई जवाब दिए सीधे अपने कमरे की तरफ चला गया। उसको ऐसे बेसुध जाते देख रुक्मणी को थोड़ा संदेह हुआ और वो भी राजीव के कमरे की तरफ चली गई। राजीव बेटा, आप क्या सोच रहे हैं? हमने आपको बाहर भी आवाज दी पर आपने कोई जवाब ही नहीं दिया।
और सीधे अपने कमरे में चले आए। क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? कल भी आप घर नहीं आए थे। कहाँ थे कल? राजीव अपने बेड पर बैठा ही था कि रुक्मणी की आवाज़ सुनकर झट से खड़ा हो गया और हड़बड़ाते हुए बोल पड़ा, जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ ली गई हो और वो बात को छिपाने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद मैंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी होगी, इसी वजह से सीधे अपने कमरे में चला आया। वो कल एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी और वो मीटिंग काफ़ी रात तक चली, तो मैं वहीं होटल में ही रुक गया। इस पर रुक्मणी जी कहती हैं, अच्छा कोई बात नहीं, पर आपको ये कॉल करके हमें बता देना चाहिए था ना। हम कल आपको कॉल लगा भी रहे थे, तब भी नहीं लग रहा था। राजीव अपने मन को शांत करते हुए रुक्मणी के पास जाकर प्यार से उनके पीछे से गले लगते हुए बोला, मेरी प्यारी आंटी, आप मेरी इतनी फिक्र ना किया करो, नहीं तो आप जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। वैसे कल मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसी वजह से नहीं लग रहा होगा। अच्छा अच्छा, आप बस मस्का लगाना बंद कीजिए। चलिए जल्दी से फ्रेश हो जाइए, तब तक हम जाकर देखते हैं कि नाश्ता बना है कि नहीं, बोलकर जाने लगी। राजीव अचानक से रुक्मणी को रोकते हुए बोला, आंटी एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे कुछ पूछना था। वो रुद्र और भेब्स की कुछ बात बनी या अभी तक वैसे ही चल रही है? इस पर रुक्मणी जी थोड़ा सैड हो बोली, अभी तक कहाँ बेटा, हमने सोचा था कि मेघना को अगर रुद्र के कमरे में भेज देंगे तब तो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, पर जब हमने उन दोनों को सुबह देखा तो वही अपने अपने कामों में लगे पड़े हैं और एक दूसरे से कोई मतलब ना के बराबर था। अब दिन भी कितना कब बचा है हमारे पास, पता नहीं दोनों को कैसे करीब लाएं। अच्छा कोई बात नहीं आंटी, आप परेशान मत होइए, हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे, बाकी का सब ऊपर वाला देख लेगा। इस वक्त मुझे बहुत भूख लगी है, तो आप जरा खाना का इंतजाम करवा दीजिए, बोलकर हंसने लगा। राजीव की मजाकिया अंदाज में कई बात से रुक्मणी के मुरझाए चेहरे पर भी खुशी आ गई और वो भी उसके कमरे से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद राजीव फिर से बेड पर बैठते हुए खुद में ही बोलता है, अब मैं आपको क्या ही बताऊं आंटी कि कल मैं कहाँ था और मैंने क्या किया था, मुझे कुछ याद ही नहीं है। बोलकर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया और जब वो अपनी शर्ट खोलकर शीशे में मुंह धोने के लिए खुद को देखा तो एक मिनट तक खुद को हैरानी से देखता ही रह गया, क्योंकि उसकी गर्दन पर लिपस्टिक के निशान थे और उसे देखते ही उसे कल वाली सारी बात याद आने लगी कि कल उसने काजल को कैसे अपनी बाहों में भर उसे किस किया था। यह बात जैसे ही राजीव को याद आई, वो खुद के पैरों पर सीधे से खड़े नहीं रह पाया और लड़खड़ाकर गिरने ही वाला था कि तभी दीवार से जा टकराया और उसे कांटे उसकी पीठ पर जा चुभी, जिसके कारण उसे बहुत दर्द होने लगा। लेकिन वो खुद को इतनी नफरत के साथ शीशे में देखते हुए बोला, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने कल नशे में काजल को किस कर लिया, वो भी बिना उसकी मर्जी के। ये कैसे कर सकता हूँ मैं? तभी वो मुझे वो सब बोल रही थी। अब अगर ये बात रुद्र को या आंटी को पता चलेगी तो वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं तो ना ही उन सबसे और ना ही मिस लड़ाकू से नजर मिला पाऊंगा। मैं तो यहाँ पर रुद्र की जिंदगी में सब ठीक करने आया था, पर मैंने इन सब के चक्कर में काजल के साथ गलत कर दिया। मुझे उससे माफी मांगनी होगी, फिर चाहे वो मुझे माफ करे या नहीं, और उसे ये बात सबको बताने से रोकना पड़ेगा, नहीं तो रुद्र अंदर से टूट जाएगा, क्योंकि अभी भी वो कहीं ना कहीं काजल से शादी करने की सोच रहा था। और ऐसे में अगर उसे हमारे किसके बारे में पता लगेगा तो वो बहुत गुस्सा जाएगा। ये बात मुझे अंदर ही अंदर कितना गिल्टी फील करा रहा है। अब जल्दी से मुझे काजल से मिलना पड़ेगा, बोलकर जल्दी से बाथरूम शर्ट पहनकर निकल गया और तेजी से घर के बाहर जाने लगा। यहाँ तक कि जब उसे रुद्र ने देखा तो पीछे से आवाज लगाई, जिससे राजीव जाते हुए ही बोला कि अभी वो एक बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा है, आकर वो उससे मिलता है। जिसे सुनकर रुद्र को भी थोड़ा अजीब लगा, पर वो उस बात को वहीं इग्नोर कर अपने काम में लग गया। इधर काजल अपने कमरे से अभी तक नहीं निकली थी, लेकिन इस बार काजल की माँ उसे बाहर निकालने के लिए फोर्स नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद रुद्र के कारण मेघना से झगड़ा करी होगी, इसीलिए कमरा बंद कर बैठी है। इसीलिए वो काजल के लिए नाश्ता बना दी और कुछ काम से बाहर चली गई। काजल के पापा भी ऑफिस जा चुके थे। जब राजीव काजल के घर के बाहर आया तो वो धीरे धीरे अंदर जाते हुए काजल को आवाज दे रहा था, लेकिन उसके घर में किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और ये देखकर राजीव को थोड़ा अजीब लगा
कि घर में कोई है कैसे नहीं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए राजीव काजल के कमरे के बाहर जा पहुंचा और वहां पर आवाज देते हुए आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही काजल ने राजीव की आवाज सुनी, झट से खड़ी हो गई और हैरानी के साथ खुद में ही बोली, ये तो राजीव की आवाज है ना। पर वो यहाँ पर कैसे बोलकर झट से दरवाजा खोल दिया और बाहर निकलकर जैसे ही अपनी बाईं ओर मुड़ी, राजीव आगे बढ़ा जा रहा था। यह देखकर काजल जल्दी से उसकी तरफ जाते हुए उसे आवाज दी, तुम यहाँ पर तुम्हारे आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ? अब क्या करने आए हो यहाँ पर? काजल की आवाज सुनते ही राजीव वहीं पर रुक जाता है और पलटकर काजल की तरफ देखते हुए कहता है, काजल वो मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो प्लीज अब मुझ पर कृपा करके तुम यहाँ से चले जाओ। पहले ही तुमने बहुत कुछ कर दिया है, अब और नहीं। गुस्से से बोल दरवाजे की तरफ उसे हाथ दिखाते हुए जाने को बोली। मैं जानता हूँ कि मैंने जो कल किया वो बहुत बड़ी गलती है और मैं उसे चाह कर भी सुधार नहीं सकता हूँ। पर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। वो नशे में मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर गया। इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। और प्लीज़ ये बात तुम भी यहीं पर भूल जाओ कि हमारे बीच ऐसा भी कुछ हुआ था। इसी में हम दोनों की भलाई है। तुम्हें ये सब बहुत आसान लगता है। हाँ, लगेगा भी क्यों नहीं। तुम तो यही चाहते थे ना कि किसी तरह से मैं रुद्र से दूर हो जाऊं, और इसीलिए तुमने ये सब जानबूझकर मेरे साथ किया ताकि मैं गिल्टी की वजह से रुद्र से अपनी शादी वाली बात छोड़ दूं। हाँ ना। ये क्या बोले जा रही हो तुम? तुम्हें क्या मैं इतना चीप लगता हूँ जो ये सब करूँगा? मैं जो कुछ भी करता हूँ सामने से करता हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि मैं रुद्र से तुमको दूर करने के लिए इतनी गिरी हरकत कभी भी नहीं कर सकता हूँ। अब चाहो तुम मानो या ना मानो, पर सच यही है। देखो, इस वक्त मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है, तो प्लीज अभी तुम यहाँ से चले जाओ। और हो सके तो अब आगे से मुझसे दूर ही रहो तुम। पहले ही तुम्हारी वजह से मुझे काफी तकलीफें हुई हैं। बोलकर फिर से अपने कमरे में चली गई। राजीव भी कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद उदास मन से रुद्र के घर चला आया। और जब वो घर पहुंचा तो हाल में रुक्मणी रुद्र पर जोर से चिल्लाती हुई उसे डांट रही थी। यह देखकर राजीव कुछ समझ नहीं पाया और इसलिए जल्दी से वहां जाकर रुक्मणी की ओर देखते हुए बोला, आंटी, आंटी प्लीज पहले तो आप शांत हो जाइए, नहीं तो आपका बीपी फिर से बढ़ जाएगा, और जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप जानती है ना। अच्छा ही होगा अगर मुझे कुछ हो जाए तो। वैसे भी मुझे ये सब देखना पड़ रहा है जिसे मैं नहीं देखना चाहती थी, और ये सब हमारे ही बेटे हमें दिखा रहे हैं। माँ प्लीज आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? और आप इतना मत टेंशन लीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी तबीयत खराब हो, और इसमें आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? ये तो पहले से ही डिसाइड था ना कि हम दोनों डाइवोर्स ले लेंगे 6 महीने में, और मेघना भी इसमें राजी है। क्यों मेघना, क्या तुम्हें डाइवोर्स से कोई दिक्कत है? मेघना अब क्या ही बोलती, इसीलिए रुद्र की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए बोल दी कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं रुद्र, जब हमने मेघना को आपकी जिंदगी में देखा ना, तो उस वक्त हमें भी लगा कि ये लड़की आपके लिए सही नहीं है और आप दोनों का अलग हो जाना ही सही रहेगा। पर फिर जब हमने इसके साथ कुछ वक्त बिताया तो हम समझे कि ये बहुत ही अच्छी और आपके लिए परफेक्ट है। पर हमें अफसोस तो इस बात का है कि आपने इनके साथ इतना दिन बिताया पर अभी तक आपके अंदर इनके लिए कोई फीलिंग की कोई भावना नहीं जगी। तो ठीक है, फिर अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो हम भी अब आपको जबरदस्ती इस रिश्ते में नहीं बांधेंगे। अच्छा ही हुआ जो आपने हमारी सोच को गलत साबित कर दिया। इस पर राजीव कहता है, ये आप क्या बोले जा रही हैं आंटी? आप रुद्र की बात को कैसे मान सकती हैं जबकि आप जानती हैं कि ये गलत हो रहा है? राजीव, तो भी मुझे गलत समझ रहा है। मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से सब मुझे गलत समझने लगे? तभी रुक्मणी जी बोलती हैं, कुछ नहीं रुद्र, गलती आपकी नहीं है बल्कि हमारी है, जो हमने ये सब सोच लिया जो कभी सच नहीं हो सकता है। इसलिए अब वही होगा जो आप चाहते हैं। हम आज ही पेपर कोर्ट में जमा करवा देंगे और 1 से 2 दिनों में आप दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा। फिर हम आपकी और काजल की शादी करवा देंगे। वैसे ही आप काजल को ही अपनी पत्नी बनाना चाहते थे ना, तो आज आपकी इच्छा भी पूरी हुई, समझ लीजिए। बोलकर गुस्से में वहां से चली गई और उसके साथ राजीव भी चला गया। लेकिन मेघना और रुद्र भाई एक और खड़े एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे।
कुछ देर बाद रुद्र मेघना से बोला, क्या मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा हूँ? क्या मैं सच में गलत हूँ मेघना? आज माँ ने मुझे ऐसा क्यों बोला? मैंने तो कभी भी तुम्हें एक दोस्त के सिवा और कुछ भी नहीं समझा। तो फिर माँ को हमारे रिश्ते में ऐसा क्या दिखा जो वो नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता टूटे? मेघना रुद्र को इतना टूटे देख बाहर से दुखी हो गई और रुद्र के पास जाते हुए धीरे से बोली, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। और सच मानिए मैं आपसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि आपने शुरू से ही सभी को हमारे रिश्ते की सच्चाई बता दी थी। और माँ जी की आप फिक्र नहीं कीजिए। शायद मैं इतने दिनों से यहाँ पर हूँ ना, तो उन्हें लगने लगा कि यही सच्चाई है। पर जब काजल आ जाएगी ना इस घर में, तब वो धीरे धीरे ये सब भूल आपको खुशी खुशी आशीर्वाद देंगी। क्या सच में माँ मुझसे नाराज नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि आपकी शादी में मैं जरूर रहूंगी। तो फिर ये फाइनल रहा। और अब मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब आपकी और काजल की शादी हो जाएगी। और मैं काजल से भी एक बार बात कर लूंगी। जो भी गलत फहमियाँ हमारे बीच में है वो भी मिट जाएंगी। रुद्र को इतना सब कुछ समझाकर वह वहां से उठकर चली गई और गेस्ट रूम में जाकर दरवाजा बंद कर आंखों से आंसू बहाने लगी और खुद को शीशे में देखकर बोली, मैं तो शुरू से ही जानती थी ना कि एक दिन ये होने वाला था। तो फिर मुझे आज इतना दुख क्यों हो रहा है और मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है? बोलने को तो मैंने रुद्र जी को ये बोल दिया कि मैं उनकी शादी के बाद यहाँ से जाऊंगी, पर मैं उनकी शादी होते हुए कैसे देख पाऊंगी? कहीं मैं उनसे प्यार तो नहीं कर बैठी? कहीं माँ की बात सच तो नहीं है कि मेरे दिल में रुद्र जी के लिए प्यार है? लेकिन अब क्या फायदा? अब तो मुझे उनकी जिंदगी से जाना ही पड़ेगा। भले ही मेरे दिल ने रुद्र को चाहा, पर रुद्र जी के दिल में आज भी काजल के लिए ही प्यार है और वो उन्हीं के साथ खुश रहेंगे। काजल बहुत खुश नसीब है कि उसे रुद्र जी जैसा प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिला है, जो इतना कुछ होने के बाद भी अपनी जिंदगी में उसके सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचे है। बोलकर फूट फूट कर रो पड़ी। इधर राजीव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रुक्मणी ने रुद्र को मना क्यों नहीं किया डाइवोर्स से, बल्कि उन्हें तो रुद्र को ये फैसला लेने से रोकना चाहिए था। लेकिन इन्होंने तो उसकी बात मान ली। आंटी प्लीज, अब मेरा सर इन सब बातों से खराब होता जा रहा है। आप ये अभी अभी बाहर में जो ये कहकर आई हैं उसका क्या मतलब है? आपने तो मुझे इसलिए बुलाया था ना कि रुद्र और भेब्स के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए और ये दोनों डाइवोर्स ना लें। तो फिर अब क्या सोच रही हैं आप? राजीव बेटा, आप एकदम से ही कितना बोले जा रहे हैं। पहले गहरी सांस ले लीजिए। आप बोलना बंद करेंगे तभी ना हम आपको कुछ बता पाएंगे। राजीव रुक्मणी की बात सुनकर हैरानी से बोला, मतलब आंटी? मैं कुछ समझा नहीं। रुक्मणी अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। रुक्मणी को वैसे हंसते देखकर राजीव से अब रहा नहीं गया और इसीलिए वो भी रुक्मणी के पास जाकर बैठते हुए बोला, प्लीज आंटी, आप मुझे पहले बताइए कि आपने अभी जो बाहर कहा, क्या वो सब सच था? और आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? देखिए राजीव बेटा, हमने इन दोनों को बहुत बार ये एहसास दिलाने की कोशिश करी है कि ये दोनों अपने इस रिश्ते को समझ पाएं, पर क्या हुआ? ये दोनों फिर भी कुछ नहीं समझे। तो बस इसीलिए अब हमने जानबूझकर इन दोनों का डाइवोर्स वाली बात पर हामी भरी है, ताकि इन दोनों को एक दूसरे से दूर होने के बाद उनका एहसास हो सके। वैसे भी ये दोनों अभी साथ साथ, इसीलिए इन दोनों को इस बात का एहसास नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर अब नहीं रह सकते हैं। राजीव रुक्मणी की पूरी बात सुनने के बाद झट से खड़े होते हुए मुस्कुरा उठा और रुक्मणी की तरफ देख बोला, वाह आंटी, आप तो गजब का प्लान बनाई हैं और ये प्लान फेल हो ही नहीं सकता है। ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? कोई बात नहीं। अब आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि मेघना और रुद्र एक दूसरे से बात नहीं कर पाए और जितना हो सके रुद्र काजल के साथ रहे, ताकि उसे मेघना की कमी महसूस हो सके। वो आंटी, इन दोनों को मैं अलग तो कर दूंगा, पर मुझसे काजल को बुलाया नहीं होगा। तो प्लीज आप खुद ही उसे बुला लीजिएगा। क्यों बेटा, क्या आप दोनों के बीच में कोई बात हुई है? रुक्मणी की बात सुनकर झट से राजीव अपना नजर चुरा बोलता है, नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप तो जानती हैं ना कि अगर मैं उसे बुलाऊंगा तो वो बिना कुछ सोचे समझे मुझसे झगड़ने लगेगी और आएगी भी नहीं। इस पर रुक्मणी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम खुद ही उसे बुला लेंगे। इधर मेघना अपने रिश्ते के टूटने से बहुत ज्यादा ही दुखी थी। उसके ना चाहते हुए भी उसके दिल ने रुद्र को पसंद कर लिया
और वो उसे प्यार कर बैठी थी। अब ये बात सुनकर कि अब रुद्र की काजल से शादी हो जाएगी और वो अब किसी और का हो जाएगा, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। पर वो ये तकलीफ अंदर ही दबाए अपने कमरे से उठकर निकल गई और सीधे काजल के घर जा पहुंची। जब वो वहां पर पहुंची तो काजल की माँ ने उसे देखकर पूछ ली, मेघना तुम यहाँ पर, क्या हुआ? आओ अंदर आओ। कुछ नहीं आंटी, वो बस मैं यहाँ पर काजल से मिलने आई हूँ। बस आखिरी बार उससे बात कर सब सही कर दूंगी। वो कहाँ है, आप बुला दीजिए ना। काजल की माँ मेघना की बात समझ नहीं पाई, लेकिन वो पूछती भी क्या। इसी वजह से वो काजल के कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली कि वो अपने कमरे में है और किसी से मिलना भी नहीं चाहती है। जाकर देख लो, अगर तुमसे मिले तो। जी आंटी, मैं देखती हूँ, बोलकर काजल के कमरे की तरफ चली गई। लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था, इसीलिए मेघना दरवाजा खटखटाते हुए बोली, काजल मैं मेघना हूँ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी, तो प्लीज तुम दरवाजा खोल दो ना। काजल मेघना की आवाज़ सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गई। ये यहाँ पर आखिर क्यों आई है? आज तक तो इसने कभी भी मुझसे बात नहीं करी, तो फिर आज खुद मुझसे मिलने आई है। सोचकर दरवाजा खोलने चली गई और दरवाजा खोलते ही बोली, मेघना तुम यहाँ पर, क्या हुआ? इस पर मेघना ने काजल को देखते हुए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ बोली, हाँ मैंने सोचा कि क्यों ना आज तुम्हारे साथ बात कर सारी गलत फहमियाँ और अपने बीच के मनमुटाव को दूर कर लूं। फिर शायद हम कभी मिले या नहीं। ये तुम क्या सब बोले जा रही हो, और क्या बात करनी है तुम्हें? आओ अंदर आओ, बोलकर उसे अपने कमरे में बुला लिया। मेघना भी काजल के बेड पर जाकर बैठते हुए उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोलती है, कांग्रेचुलेसन काजल। ये कांग्रेचुलेसन किस बात के लिए? काजल थोड़ा अचरज के साथ बोली, वो इसलिए क्योंकि अब कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी रुद्र जी से जो होने वाली है। काजल को मेघना की बात सुनकर एक झटका सा लग गया और वो बेड से उठकर खड़ी होते हुए बोल पड़ी, क्या शादी? लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये सब तुम क्या बोल रही हो? तुम तो ऐसे चौंक गई जैसे मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसका तुम्हें इंतजार ही नहीं था। अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। तुम अपने प्यार से शादी करने वाली हो, तो इसके लिए तो तुम्हें खुश होना चाहिए। आज तो माँ जी ने भी रुद्र जी और आपकी शादी की बात पर अपनी सहमति जता दी और बोली कि कुछ ही दिनों में तुम दोनों की शादी करवा देंगी। काजल मेघना के मुंह से ये सारी बात सुनकर काजल थोड़ी हैरान सा रह गई। उसे अपनी और रुद्र की शादी वाली बात सुनकर पता नहीं कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि कुछ अजीब सा लगा। पर वो मेघना को देखकर थोड़ा धीरे से बोली, क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? इस पर मेघना बोली, क्यों, मैं क्यों रहूंगी तुमसे गुस्सा? बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें अपना प्यार मिल रहा है, वरना सभी को उसका प्यार कहाँ मिलता है। और वैसे भी रुद्र जी के दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, और अगर तुम उनकी लाइफ में नहीं जाओगी तो वो कभी भी अपनी लाइफ को खुशी से नहीं जी पाएंगे। मेघना की बात सुनकर काजल उसके गले लग गई और बोली, मुझे माफ कर दो मेघना, मैंने सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, हर वक्त तुम्हें गलत ही समझा है। पर सच में मुझे अपने किए हुए बर्ताव पर बहुत पछतावा हो रहा है। इस पर मेघना भी उसकी पीठ को अपने हाथ से पकड़ते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं वो सब कब का भूल चुकी हूँ। तुम भी भूल जाओ और अपने और रुद्र जी की शादी के बारे में सोचो। यह सब बात करके मेघना वहां से चली गई, लेकिन काजल वहीं बैठी मेघना को जाते देख मन ही मन बोली, मैंने सच में मेघना के साथ बहुत बुरा किया है। वो सच में एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन जब उसने मुझे अपनी और रुद्र की शादी होने के बारे में बताया तो मैं इतना चौंक क्यों गई। मुझे तो इसी बात का कब से इंतजार था, तो फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मुझे ये बात जानकर मन में उलझन सा क्यों लग रहा है? अब मैं किससे अपने मन की बात बोलूं? कौन मुझे इस सारे सवालों का जवाब देगा? और तो और मैं रुद्र से क्या बोलूं कि मुझे यह शादी की बात सुनकर खुशी नहीं हुई। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? यह सब सोच सोच कर वो बहुत परेशान हो रही थी। तभी उसके कमरे में उसकी माँ आते हुए बोली, काजल की माँ थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, अब तो तुम खुश हो ना मेरी बच्ची? माँ आप, किस बात के लिए मुझे खुश होना चाहिए? अरे अब तुम्हारी शादी रुद्र से जो होने वाली है, अभी रुक्मणी जी मुझे कॉल करके बता रही थी कि वो जल्द से जल्द पंडित से मुहूर्त देकर तुम दोनों की शादी करवा देंगी। वैसे भी कल रुद्र और मेघना का डाइवोर्स तो हो ही जाएगा। क्या आंटी ने हमारी शादी के लिए मुहूर्त भी फाइनल करना शुरू कर दिया है? हैरानी से बोली, हाँ भाई, अब तो जितनी जल्दी हो सके ये शादी हो जानी चाहिए। सभी इसके लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ये बात जानकर खुश होने की बजाय हैरान हो गई हो?
क्या हुआ मेरी बच्ची? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। बिना एक पल गवाए ही बोल पड़ी, क्योंकि वो अपने मन की बात को अभी तक खुद ही नहीं समझ पाई थी, तो किसी और को क्या ही बताती। इसलिए वो ये बात अपनी माँ से नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो कितना परेशान है। और ये बात कहीं ना कहीं उसकी माँ भी समझ पा रही थी कि काजल रुद्र से शादी की बात सुनकर खुश तो नहीं है, पर बात क्या है ये उसे नहीं पता थी। और वो काजल पर ज्यादा फोर्स देना भी नहीं चाहती थी, इसलिए वहां से चली गई। इधर जब मेघना अपने घर आई तो रुद्र की नजर उस पर पड़ी और उसे यूं बाहर से आते देख पूछ बैठा, मेघना तुम कहाँ से आ रही हो? और तुम बिना किसी को बताए ऐसे घर से बाहर कैसे चली गई? जानती हो मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। यह बात बोल रुद्र थोड़ा असहज हो गया और जल्दी से बात बदलते हुए बोला, मेरा मतलब है कि हम सभी परेशान हो गए थे ना कि तुम कहाँ चली गई हो। वो मैं काजल से मिलने गई थी। मैं उसे बधाई देने के लिए गई थी इस शादी को लेकर, और उससे माफी भी मांगने गई थी जो मेरी वजह से उसे प्रॉब्लम हुई है। सोची एक आखिरी बार मिल लूं, फिर जाने के बाद कौन सा हम सब कभी मिलेंगे। मेघना की जाने वाली बात सुनकर रुद्र को पता नहीं बहुत धक्का सा लगा और उसे अंदर से बहुत अजीब फील हुआ, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये फीलिंग्स क्या है और वो मेघना से कितना प्यार करता है। अभी वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही झट से बीच में राजीव आ गया और मेघना को वहां से लेकर किसी बहाने से चला गया, ताकि वो रुद्र से बात ना कर सके और रुद्र को उसकी दूरी समझ में आए। उसके ऐसे चले जाने से रुद्र की बात वहीं पर अधूरी रह गई, जो वो मेघना से कहना चाह रहा था कि वो ना जाए, पर बोल नहीं सका। मेघना रुद्र से कहती है कि वो काजल से मिलने गई थी और फिर वहां से चली जाती है, पर रुद्र वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रह जाता है। उसे इस तरह मेघना के लिए परेशान देख दूर खड़ी रुक्मणी राजीव से कहती है, हमने आपसे कहा था ना राजीव कि रुद्र भी मेघना के साथ ही खुश है। अगर मेघना एक बार उसकी जिंदगी से चली जाएगी ना, तब उसे इस बात का एहसास होगा कि उसने क्या खोया है, और इसीलिए हमने इन दोनों को एक दूसरे से दूर किया है, ताकि इन्हें एहसास हो सके जैसे कि आज रुद्र मेघना के लिए इतना परेशान हो गया, जबकि आज तक उसने मेघना के लिए इतना इंतजार नहीं किया था। पर आज वो कहाँ गई थी, वो पूछ रहा है। हाँ आंटी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। वैसे भी इस एहसास को अब मुझे उसे समझाना होगा। मैं आता हूँ उसके दिमाग में मेघना से प्यार करने वाली बात भरकर। ये बोलकर मुस्कुराकर रुद्र के पास चला गया और वहां जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, रुद्र तू किसे देख रहा है? उधर तो कोई नहीं है, और तू यहाँ पर क्यों खड़ा है? रुद्र राजीव के आने से झट से उस ओर से खुद की नजर हटा झूठ बोलते हुए बोला, कहीं भी तो नहीं। तू कहाँ गया था जब मैंने तुझे आवाज दी? तब भी नहीं रुका था। क्या चल रहा है आजकल? बात बदलते हुए बोला। राजीव रुद्र की बात पर उसका हाथ पकड़ बोला, चल रूम में, मैं तुझे बताता हूँ कि मैं कहाँ चला गया था। बोलकर उसे कमरे की तरफ लेकर चला गया। कमरे में जाने के बाद रुद्र फिर से उससे पूछा, लो अब हम कमरे में आ गए, अब तो बता क्या बात है। इस पर राजीव उसका हाथ छोड़ कवर से एक शेरवानी निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, ये देख कैसा है, तुझे कैसा लगा ये शेरवानी? हाँ अच्छा है, पर किसका है? और ये तू मुझे क्यों दिखा रहा है? अरे अब तेरी शेरवानी तुझे नहीं दिखाऊंगा तो और किसे दिखाऊंगा? आखिर तुझे ही तो पहननी है ना ये। क्या ये मेरे लिए है? पर तू ये लेकर अचानक क्यों आ गया? तू तो बहुत वियर्ड सी बातें कर रहा है। तुमने ही तो आंटी से बोला था ना कि अब तू और मेघना डाइवोर्स ले लेंगे। तो आंटी ने बोला था ना कि वो तुम्हारी और काजल की शादी के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त देखेंगी। हाँ तो अभी तक ये फाइनल थोड़ी ना हुआ है। हाँ तो वही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि आंटी ने तुम दोनों की शादी का डेट निकाल लिया है। कल ही तुम दोनों की शादी होगी। आंटी ने काजल की माँ और पापा से भी इस बारे में बात कर ली है। रुद्र राजीव की ये बोलते ही एकदम से हक्का बक्का रह गया और बड़बड़ाता हुआ बोल पड़ा, क्या माँ ने हमारी शादी की डेट भी निकाल दी और मुझे बताया भी नहीं? हाँ तो इसमें इतना अचंभित होने वाली कौन सी बात हो गई? तुम्हें तो खुशी होना चाहिए ना कि फाइनली अब तुम्हें मेघना से छुटकारा मिल जाएगा और काजल तुम्हारी पत्नी बन जाएगी। वैसे भी सच में मेघना तुम्हारे लायक नहीं थी। कहाँ काजल एक मॉडल सी लगती है और कहाँ मेघना बिल्कुल सभी का आज्ञा मानने वाली। अब तेरा उससे पीछा छूटेगा। राजीव के मुंह से मेघना के लिए इतना उल्टा सीधा सुनकर रुद्र के दिमाग में गुस्सा का बुलबुला उठ गया
और वो राजीव के कॉलर को पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में इतना कुछ बोलने की? कल तक तो तू उसके आगे पीछे घूमता, उसे भेस बोलता था, और आज उसके बारे में ये सब? खबरदार, अगर आगे से तूने उसके बारे में ये सब बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्र को ऐसे बिहेव करते देख मन ही मन राजीव बहुत खुश हो गया, लेकिन चेहरे पर झूठी गुस्सा के साथ रुद्र का हाथ अपने कॉलर पर से झटकते हुए बोला, तेरा दिमाग तो सही है ना रुद्र? तुझे हो क्या गया है? मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तू अपने दोस्त पर हाथ उठा दिया? मैंने तो वही बोला ना जो सच था। वो मेघना तुम्हारे लायक नहीं है, यही ना? इसीलिए तू भी उसको डाइवोर्स दे रहा है। वाह यार, तू करे तो सही और मैंने बोल भी दिया तो गलत। कहीं तुझे उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, मेरे दोस्त को उस मिडिल क्लास वाली लड़की से प्यार नहीं हो सकता है। तू तो काजल से प्यार करता है ना? बोलकर वहां से चला गया। राजीव तो वहां से अपना काम पूरा कर निकल गया, पर रुद्र वहीं खड़ा राजीव की बात को सुन सन्न रह गया और खुद में ही बोल पड़ा, आखिर मेघना के बारे में मैं कुछ सुन क्यों नहीं पाया? और राजीव ने ये क्यों बोला कि कहीं मुझे उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो काजल से प्यार करता हूं ना, तो फिर ये मुझे मेघना का इतना फिक्र क्यों होने लगा, जबकि मुझे तो अपनी और काजल की शादी की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। पर इस बात से मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। अब मैं ये बात किससे शेयर करूं? बोलते हुए बेड पर अभी बैठा ही था कि तभी उसके कानों में रुक्मणी की आवाज आई, जो सभी को एक साथ हॉल में इकट्ठा होने के लिए बुला रही थी। रुक्मणी की आवाज सुनकर सभी हॉल में इकट्ठा हो गए, जहाँ पर पहले से ही काजल और उसके माँ पापा आए हुए थे। वो लोग सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी मेघना उन लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर वहां पर आई, और रुद्र भी तब तक वहां पहुंचा। वो ये सब देखकर रुक्मणी से पूछा, माँ, आपने सभी को हॉल में इकट्ठा होने के लिए क्यों बोला? और काजल, ये सब यहाँ पर क्या बात है? रुक्मणी रुद्र की बातों को सुनकर बड़े ही प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए उसे काजल के पास बिठाते हुए बोली, वो इसलिए क्योंकि हम आप सभी को एक खुशखबरी देने वाले हैं। हमारी पंडित जी से बात हो गई है और उन्होंने शादी की कल का मुहूर्त हमें बताया है। टाइम बहुत कम है, इसीलिए हमने काजल के माँ पापा को यहीं पर बुला सारी तैयारी का बात कर रहे हैं। ये बात सुनने की देरी थी कि तभी रुद्र और काजल दोनों एक साथ उठ खड़े हुए और बोल पड़े, शादी वो भी कल? इस पर काजल की माँ बोली, हाँ काजल, तो इसमें दिक्कत क्या है? वैसे भी हम आपस के लोग ही शादी में शामिल रहेंगे, और जब इतना अच्छा मुहूर्त है तो फिर देरी क्यों करना? माँ, आपने हमें एक बार भी पूछा क्यों नहीं? ये सब तय करने से पहले हमें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। कुछ तो वक्त दीजिए ना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं रुद्र? आप चाहते क्या हैं? पहले आप हमें ये बता दीजिए। जब हम बोल रहे थे कि मेघना को इस घर की बहू बना लीजिए, तब आपने बोला कि नहीं, आप काजल से बहुत प्यार करते हैं और आप उसी के साथ अपनी लाइफ बिताएंगे। और अब जब हमने आपकी ये बात भी मान ली, आप दोनों की शादी तय कर दी, तो अब आप बोल रहे हैं कि आपको टाइम चाहिए। देखिए, अब हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। बस हमने तय कर दिया है तो कल ही आप दोनों की शादी होगी, इसलिए आप दोनों भी अपनी सारी तैयारी कर लीजिए। और फिर काजल के पास जाते हुए उसके सर पर हल्के से हाथ रखते हुए बोली, अब हम काजल को अपने घर की बहू बनाने में और देरी नहीं करेंगे। क्यों काजल बेटा, आप खुश है ना? वो तो एकदम से सब कुछ सुनकर मायूस सा हो गई थी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं एहसास था कि वो रुद्र से नहीं बल्कि राजीव को प्यार कर बैठी है, और इस वक्त भी उसकी निगाहें उसी को ढूंढ रही थी। भले ही वो बताई नहीं थी, लेकिन वो ये सब कैसे बोलती? इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी, इसलिए सिर्फ अपना सिर हाँ में हिला दी। पूरे घर में शादी की तैयारी जोरों शोरों से चलने लगी। राजीव भी जानबूझकर सब कुछ अच्छे से कर रहा था, जैसे कि उसके दोस्त की शादी में होना चाहिए। वो बार बार बीच बीच में रुद्र को मेघना को लेकर फील करा देता था कि वो क्या चाह रहा है। और इन सब बातों से मेघना अनजान अपने कमरे में बैठी रो रही थी, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि कल सच में काजल और रुद्र की शादी हो जाएगी और रुद्र से उसका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। साथ ही में माँ से भी नाराजगी जता रही थी कि वो ऐसा कैसे कर सकती हैं। कल तक तो वो मुझे समझा रही थी कि हम दोनों का रिश्ता ऊपर वाले ने जोड़ा है, तो आज वो इस रिश्ते को क्यों तोड़ दी? क्या सच है, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। जब मैं वापस गांव लौट कर जाऊंगी तो बेगम माँ को क्या जवाब दूंगी कि मैं वहां से क्यों आ गई? मैं उनके सवालों का जवाब क्या दूंगी कि हमारी शादी खत्म हो गई? वो कितनी टूट जाएंगी। पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती हूँ। अब जो होगा वो देखा जाएगा।
अब मैं और नहीं संभाल सकती हूँ, बोलकर बेड पर लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे ऐसे रोते देखकर बाहर खड़ी रुक्मणी और काजल की माँ को बहुत बुरा लग रहा था, पर उस वक्त वो उसे कुछ बता भी नहीं सकती थी कि ये सब एक नाटक है और कुछ नहीं। इसलिए रुक्मणी ने काजल की माँ से बोला, हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हम तीनों बच्चों की लाइफ के साथ खेल रहे हैं, इन्हें दुख पहुंचा रहे हैं। इस पर काजल की माँ ने उन्हें आश्वासन देते हुए बोली, आप कुछ भी गलत नहीं कर रही हैं, आप इन सब की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही हैं, और अगर इन सब में इन्हें थोड़ी तकलीफ होती भी है तो आगे जाकर ये सब ही खुश रहेंगे। और वो रुक्मणी जी को अपने कमरे में लेकर चली गई। क्योंकि रात काफी हो गई थी, झूठी ही सही पर शादी की तो सारी तैयारी करनी ही पड़ी थी, जिससे वो सभी काफी थक भी गए थे। इसीलिए सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। वैसे तो सभी सोने गए थे, पर आज की रात नींद कहाँ किसी को आने वाली थी। एक तरफ रुद्र था, जो अपने ही आप से लड़ रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो चाहता क्या है। और एक तरफ मेघना, जो ये बात तो काफी अच्छे से समझ चुकी थी कि वो रुद्र से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है, और इसी वजह से वो रो भी रही थी। ये बात समझने में शायद उसने बहुत देर कर दी। उधर काजल अपने घर में कमरे की लाइट को ऑन ऑफ बार बार कर रही थी, और बार बार राजीव के साथ बिताई वो रात याद कर रही थी, जिससे वो ये शादी को लेकर असमंजस में पड़ गई थी। और खुद में ही सवाल कर बोली, आखिर मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं करने जा रही हूँ? मुझे ये शादी करनी चाहिए या नहीं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कहीं मैं मेघना के साथ अन्याय तो नहीं करने जा रही हूँ। मैंने उसकी आंखों में रुद्र के लिए एक अलग सा फीलिंग देखा है। वो ये सब सोचते सोचते सो गई। अगला दिन सुबह सुबह, चूंकि आज रुद्र और काजल की शादी होने थी, इसीलिए सभी बहुत सवेरे सवेरे ही जग गए, और मंडप सजाने वाले डेकोरेटर भी आ गए थे। उन दोनों को देख अजय जी बोले, अच्छा हुआ आप आ गए, अब जल्दी से मंडप सजाना शुरू कीजिए, कितना सारा काम है, और आप लोग आज जाकर आए हैं। आप परेशान मत होइए सर, हम सब काम टाइम पर पूरा कर देंगे। हम अभी मंडप सजा देते हैं, फिर सारे घर को डेकोरेट कर देंगे। राजीव तभी वहां पर आते हुए बोला, अंकल जी आप काहे इतना टेंशन ले रहे हैं, ये लोग सारा काम कर देंगे। वो भी शाम के समय से पहले, शादी तो रात में ही ना होगी। तब तक आप आराम कीजिए, बाकी मैं देख लेता हूँ। अरे राजीव बेटा, अब जब हमारे बेटे के मन के हिसाब की लड़की से उसकी शादी हो रही है, जिससे वो बहुत प्यार करता है, तो हम भी बहुत खुश हैं, और चाहते हैं कि ये शादी बहुत अच्छे तरीके से हो, ताकि रुद्र को हमेशा ये शादी याद रहे। राजीव जानता था कि रुद्र उसके पीछे खड़े उनकी बातें सुन रहा है, इसीलिए वो और जानबूझकर अजय से बोला, क्या अंकल जी, आप तो यहाँ पर ये सोचकर एक पैर पर दौड़ रहे हैं, और वहां पर रुद्र ही कंफ्यूज हुआ पड़ा है कि वो शादी करना भी चाहता है या नहीं। अजय जानबूझकर हैरान होने का नाटक करते हुए बोले, ये क्या बोल रहे हो राजीव बेटे, रुद्र तो काजल से कब से शादी करने के लिए बेकरार हुआ पड़ा है, और तुम बोल रहे हो कि वो कंफ्यूज है? मतलब क्या है? अरे अंकल जी, मेरा मतलब यह है कि जब मैंने उसके सामने मेघना के बारे में जरा सा कुछ बोल दिया, तो उसने मुझ पर अपने दोस्त पर हाथ उठा दिया। सोचिए भला उसे मेघना के बारे में वो सब सुनकर इतना बुरा क्यों लगा, जबकि मैंने कितनी बार उसके सामने काजल के साथ भी तो फ्लर्ट किया है, तब तो उसने कभी भी कुछ नहीं बोला। खैर ये सब बातें छोड़िए, अब इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। वैसे भी शादी की काफी तैयारी करना बाकी है, चलिए वो जाकर देखते हैं। बोलकर वो दोनों वहां पर से निकलकर जाकर दीवार के पीछे छिप रुद्र को देखने लगे कि वो क्या कहता है। रुद्र राजीव की बात सुनकर अब बेचैन हो उठा, और उससे रहा नहीं गया, इसलिए अपने हाथ को कसकर मुट्ठी बना दीवार पर दे मारा। फिर तेजी से चलता हुआ अपने कमरे में चला गया। उसको ऐसे जाते देख ना तो राजीव और ना ही अजय को कुछ समझ में आया कि आखिर रुद्र क्या सोच रहा है, और वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रुद्र अपने कमरे में आकर सीधे बाथरूम में चला गया, और नल खोलकर उसके नीचे खुद खड़ा हो गया, और राजीव की बात को बार बार याद कर मेघना के साथ बिताए हर एक पल को महसूस करने लगा। उसने अपनी आंख बंद कर एक गहरी सांस लेते हुए अपने प्यार को देखने की कोशिश करी। उसे पूरा विश्वास था कि वो काजल को ही देखेगा, पर कुछ ही सेकंड में वो झट से अपनी आंखें खोल लिया, और खुद को शीशे में देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने काजल की बजाय मेघना को मुस्कुराते हुए खुले बालों में देखा, जिसे देखने के बाद वो समझ गया कि वो काजल से नहीं बल्कि मेघना से प्यार कर बैठा है। और इसीलिए वो खुद को आईने में देख गुस्से में कहता है, मुझे मेघना से प्यार हो गया है, मैं उसको चाहने लगा हूँ, पर यह सब कैसे हुआ?
मैं तो शुरू से ही काजल से प्यार करता था, तो फिर अब मैं क्या करूं? कैसे काजल को बताऊं कि मैं उससे नहीं बल्कि मेघना से प्यार करने लगा हूं? कुछ घंटों में हम दोनों की शादी होने वाली है, और ऐसे में कैसे काजल को ये बताऊं? उसे क्या, मैं बाकी के घर वालों से क्या कहूं कि मुझे ये शादी क्यों नहीं करनी है? सच बोलती थी माँ कि मेरे लिए मेघना ही सही है, पर अब मैं उन्हें कैसे बोलूं कि मुझे उनकी बात माननी है? मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मेघना के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग है भी या नहीं। पर जो भी हो, मैं काजल से शादी नहीं कर सकता हूँ। भले ही मेघना मुझसे प्यार ना करती हो, पर अब जब मैं समझ चुका हूँ कि मैं उसे कितना चाहता हूँ, तो ऐसे में मैं काजल को भी धोखा नहीं दूंगा। मुझे उससे एक बार इस बारे में बात करनी होगी। उसे समझाना होगा कि यह शादी नहीं हो सकती है। यह सोच रुद्र जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर कमरे से तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए घर से बाहर चला गया। उसको बाहर जाते सभी ने देखा, पर कोई नहीं जानता था कि वो जा कहाँ रहा है। इसीलिए सभी एक दूसरे से इशारे से बार बार पूछ जानने की कोशिश कर रहे थे कि किसी को कुछ पता है क्या, पर किसी को पता नहीं था। तभी रुक्मणी के मोबाइल पर काजल की माँ का कॉल आता है, और वो बताती हैं कि रुद्र काजल से मिलने आया है। ये बात सुनकर रुक्मणी बहुत उदास हो जाती हैं, और उसे अब लगता है कि शायद रुद्र काजल से शादी करने को लेकर बहुत खुश है, और अब ये शादी वो नहीं रोक सकती हैं। इसीलिए अब वो सब कुछ भगवान पर छोड़ देती हैं। इधर रुद्र काजल की माँ से कहता है कि उसे काजल से कुछ बात करनी है, इसीलिए वो काजल से मिलना चाहता है। जिस पर काजल की माँ उसे काजल के कमरे तक ले जाती हैं, और फिर वहां से चली जाती हैं। जब रुद्र काजल के कमरे के बाहर पहुंचता है, तो वहां पर काजल को रेडी करने आई हुई कुछ और लेडीज भी थी, जिसे काजल ने बाहर जाने के लिए कहा। वे सभी कुछ देर के लिए कमरे से बाहर चली जाती हैं। फिर रुद्र काजल की तरफ बढ़ते हुए कहता है, काजल, मैं नहीं जानता हूँ कि अभी जो बात मैं तुमसे करने वाला हूँ, उसे सुनकर तुम कैसे रिएक्ट करोगी। और अगर मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई तो भी गलत होगा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। काजल रुद्र को इतना गंभीर देखकर वो भी थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, हाँ रुद्र, बोलो ना। तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे? और ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम इतने परेशान दिख रहे हो? वैसे बात तो मुझे भी तुमसे कुछ करनी थी, पर लेकिन पहले तुम मेरी बात सुन लो, फिर चाहे तुम जो बोलो। वो दरअसल बात ऐसी है कि, हाँ बोलो ना, क्या बात है? अंदर में क्या बातें हो रही थी? ये बात काजल की माँ दरवाजे पर कान लगाए सुनने की कोशिश कर रही थी, पर उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया, जिससे वो नहीं समझ पाई कि आखिर रुद्र क्या बात करना चाहता था काजल से। कुछ देर के बाद रुद्र काजल के कमरे से बाहर आ गया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद काजल की माँ जल्दी से काजल के पास गई और यह देखने की कोशिश करी कि क्या काजल को रुद्र ने इस शादी के लिए मना कर दिया। पर जब वो काजल के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, तो वो समझ गई कि काजल और रुद्र के बीच ऐसी कोई भी बात नहीं हुई होगी, और वहां से निराश होकर वो चली गई। अब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए वो रुक्मणी को कॉल कर उदासी भरी आवाज में बोली, अब क्या होगा रुक्मणी जी? अब तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास जितना भी रास्ता है हमने सारे आजमाए, पर फिर भी कुछ नहीं बदला। इस पर रुक्मणी भी उदासी से भरी आवाज में बोली, अब जो भी ऊपर वाले की मर्जी होगी हम उसे स्वीकार कर लेंगे मिसेस खन्ना। अब हमने सारा कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया है, क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब आप भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ ठीक हो। बोलकर कॉल कट कर देती हैं, और आंखों में भरे पानी को बहने से रोकते हुए उसे पोंछ लेती हैं, और खड़ी होकर तैयार होने चली जाती हैं। इधर रुद्र भी शेरवानी पहनकर तैयार हो जाता है, और काजल भी अपनी शादी के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुकी होती है, और खुद को आईने में देख बोलती है, वाह, आज मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। फिर अपनी आंखों से हल्के से काजल निकाल अपने कान के पीछे लगा लेती है। लेकिन मेघना अभी तक तैयार नहीं हुई थी। वो गेस्ट रूम में ही बैठकर रुद्र की शादी का शोक मना रही थी, पर अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे रुक्मणी की बात मानकर एक सिंपल सा साड़ी पहन कमरे से बाहर निकल गई। रुद्र काजल से बात करके चला जाता है, और जाकर अपने कमरे में तैयार हो जाता है शादी के लिए, जिससे सभी को लगने लगता है कि अब यह शादी हो ही जाएगी, क्योंकि रुद्र को अपने प्यार का एहसास नहीं हो पाया। और इसीलिए रुक्मणी अब सब कुछ भगवान पर छोड़ शादी के लिए बेमन से तैयार होकर नीचे चली आती है। मेघना न चाहते हुए भी रुद्र की शादी में शामिल होने आ गई, क्योंकि उसने रुद्र को प्रॉमिस किया था कि वो उसकी शादी में जरूर रहेगी, वो भी खुशी खुशी।
काजल की माँ और पापा उसको लेकर रुद्र के घर आ जाते हैं और फिर काजल को रुक्मणी और उसकी माँ पकड़कर मंडप में बिठा देती है। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी पंडित दूल्हे को मंडप में आने को कहते हैं, जिस पर रुक्मणी राजीव से कहती हैं कि वो रुद्र को लेकर आए। लेकिन अभी राजीव रुद्र को लाने जाता उससे पहले ही रुद्र खुद ब खुद शेरवानी पहने बाहर आ जाता है और मंडप तक जाते जाते रुक जाता है और कहता है कि प्लीज पंडित जी, आप मंत्र पढ़ना रोक दीजिए, ये शादी नहीं होने वाली है। रुद्र का ये एक जवाब सुनकर बाकी के सभी घर वाले दंग रह गए और सभी आंखें फाड़ फाड़ कर रुद्र को ही देखे जा रहे थे, जैसे कि उन्होंने कोई शेर अपने सामने देख लिया हो। और सबके साथ साथ मेघना को भी बहुत बड़ा झटका सा लग गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी रुद्र ने यह बात कैसे बोली। तभी रुक्मणी आगे बढ़ जल्दी से रुद्र से पूछी, रुद्र बेटा, यह आप क्या कह रहे हैं? सब कुछ हो चुका है और अब आप कह रहे हैं कि आपको ये शादी नहीं करनी है। पर किस लिए? अब तो आपकी पसंद की लड़की से आपकी शादी हो रही है। अभी रुद्र कुछ और कहता तभी काजल मंडप में खड़ी हो गई और जल्दी से बोल पड़ी, जी नहीं आंटी, मैं रुद्र की पसंद की लड़की नहीं हूँ, वो कोई और है। काजल की बात सुन उसकी माँ उसके पास आते हुए बोली, काजल तुम्हें क्या बोल रही हो? तुम दोनों ही तो ये शादी करना चाहते थे ना, तो फिर अब क्या हो गया? तो तुम दोनों ही ये शादी से मना कर रहे हो। हाँ रुद्र यार, अब क्या हुआ तुम्हें? कल तक तो बड़ा खुश हुए पड़े थे और अब क्या हो गया? क्या ये मिस अकड़ू और तुम्हारी कोई फाइट हुई है जिसके वजह से तुम ये बोल रहे हो? मिस्टर बड़बड़, तुम अपना मुंह बंद ही रखो, तुम्हें तो बस मुझसे लड़ने का मौका मिलना चाहिए, इतराते हुए उससे बोली। सबकी इतना सवाल पूछने से रुद्र बहुत कंफ्यूज हो गया और इसीलिए अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोल पड़ा, प्लीज आप सभी चुप हो जाओ। रुद्र के ऐसा बोलने पर सभी एकाएक चुप हो गए और तब रुद्र मेघना की तरफ मुड़ते हुए आगे बढ़ा और उसके पास जाकर बोला, मैं नहीं जानता हूँ कि इस वक्त तुम क्या सोच रही हो और बाकी सभी के मन में क्या चल रहा है, पर हाँ ये बात सच है कि ये शादी ना ही मुझे करनी है और ना ही काजल चाहती है ये शादी। पता नहीं, मैं शुरू से ही यही मानता था कि मैं काजल से प्यार करता हूँ और उसी से मेरी शादी होगी। पर जब से तुम मेरी लाइफ में मेरी पत्नी बनकर आई, उस वक्त से शायद मेरे अंदर प्यार पनपने लगा और शायद मुझे तुम्हें दूर होने के बाद जाकर इस बात का एहसास हुआ कि मैंने काजल से तो कभी प्यार ही नहीं किया था। वो तो बस मेरे मन ने मान लिया था, बल्कि मेरे दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। अभी जब तुम मुझसे सिर्फ कमरे से दूर हुई तो मेरा यह हालत हो गया कि मुझे किसी चीज में मन नहीं लगता। अगर तुम सचमुच में यहाँ से चली गई होती तो शायद मैं मर ही जाता। रुद्र के बोलते ही झट से मेघना उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है और आंखों से आंसू बह निकलते हैं। फिर वो बोलती है, आज ये बात कह दी लेकिन आगे से कभी ऐसा मत बोलिएगा। यह हक आपको किसने दिया? तो इसका मतलब है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मैं तो बुद्धू हूं ही, पर तुम तो समझदार हो ना, तो कभी बताया क्यों नहीं? मेघना अभी रुद्र के सवालों का कोई जवाब देती तभी वहां पर काजल आते हुए बोली, अब तुम दोनों सारा रोमांस यहीं पर करोगे क्या? क्या रुद्र जरा रुक जाओ, यहाँ पर सभी हैं, ये सब अपने कमरे में जाकर करना। काजल की बात सुनकर सभी हंसने लगे और तभी मेघना हैरानी से काजल से पूछी, काजल तुम इस शादी के टूटने से खुश हो? पर तुम तो हमेशा से रुद्र से ही शादी करना चाहती थी ना, तो फिर आज? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेघना के सवालों पर रुक्मणी ने भी हैरानी जताते हुए बोली, हाँ काजल, आखिर तुम खुश क्यों हो जबकि रुद्र तुमसे नहीं मेघना से प्यार करता है? इस पर काजल मुस्कुराते हुए जवाब देती हुई बोली, आंटी वो इसलिए क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि मेरे दिल में रुद्र के लिए सिर्फ दोस्ती भरी स्नेह है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मेघना मुझसे बात करने मेरे घर आई थी, उस समय मुझे उसकी आंखों में वो दर्द साफ तौर पर दिखाई दे रहा था जो वो सबसे छुपाने की कोशिश कर झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेरे हुए थी। और जब रुद्र मुझसे बात करने आया था तब मुझे उसकी बात सुनकर दुख होने की जगह बहुत ज्यादा खुशी हुई, जो कि उसने मुझसे बोला था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है और इसीलिए वो ये शादी नहीं कर सकता है। इस पर काजल की माँ एकदम से बोल पड़ती है, क्या रुद्र ने उसी वक्त तुम्हें ये बात बता दी थी? तो फिर तुम दोनों ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताए? इस पर काजल अपनी माँ से बोलती है, वो मुझे और रुद्र को देखना था कि आप सभी क्या करते हैं, क्या ये शादी रोकते हैं या होने देते हैं, क्योंकि मैंने कल आप लोगों की बात सुन ली थी जब आप राजीव से बोल रहे थे कि आप ये सब सिर्फ हम लोगों को एहसास दिलाने के लिए कर रहे हैं। काजल की माँ काजल की बात सुनकर झट से उसे अपने गले लगा ली और बोली,
आज मुझे तुम पर बहुत ज्यादा नाज है मेरी बच्ची। आज तक तुमने हमेशा जिद कर हर चीज हासिल कर ली, और आज तुमने मेघना के प्यार को समझा और ये शादी करने से मना कर दिया। मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। इस पर काजल हल्के से मुस्कुराते बोली, अच्छा अच्छा बस, अब मेरी तारीफ करना बंद करो माँ। अब जल्दी से मेघना को रेडी करके नीचे ले आओ, ताकि रुद्र और मेघना की शादी हो सके। क्यों रुद्र, तुम मेघना से शादी करने को तैयार हो ना? इस पर सभी हंसने लगे। फिर मेघना को दुल्हन के जोड़े में पूरे सजाकर काजल और दोनों आंटी लेकर बाहर आई और मंडप में ले जाकर बिठा दिया। रुद्र पहले से ही मंडप में बैठा मेघना का इंतजार कर रहा था। उसकी नजर मेघना पर से हटी नहीं रही थी। ऊपर से वो मेघना से अपने दिल की बात बोल भी नहीं पाया था, इसीलिए उससे बात करने को बहुत ज्यादा बेकरार था। पर इस वक्त वो बात नहीं कर सकता था। फिर पंडित जी ने मंत्र पढ़े। उसके बाद रुद्र और मेघना ने फेरे लिए। कुछ देर बाद दोनों की शादी संपन्न हो गई। तब वे दोनों अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिए। फिर काजल मेघना को ले जाकर रुद्र के कमरे में बिठा दी और खुशी से बोली, आज से ये कमरा और रुद्र सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है मेघना, और उस पर तुम्हारे सिवा किसी का हक नहीं है। मुझे पता है मैंने जो गलती करी है वो छोटी नहीं है, पर हो सके तो तुम मुझे माफ कर दो। वो सब बातें भूल जाओ और आज से हम सच्चे दोस्त बनकर रहेंगे। क्यों? इस पर मेघना काजल से कहती है, काजल पहले तुम यहाँ मेरे पास बैठो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि रुद्र जी वापस मुझे मिल जाएंगे, पर आज तुमने हमारी फिर से शादी करवा रुद्र जी मुझे लौटा दिए। तुम बहुत अच्छी हो, और मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान जी तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलवा दें। अच्छा वो सब बाद में सोचना, इस वक्त तुम अपने और रुद्र की नई लाइफ के बारे में सोचो। बोलकर वहां से चली गई, और एक अलग सी खुशी ही उसके चेहरे पर चमक रही थी, जिससे उसके मन को बहुत शांति मिली हो। उसे अकेला जाते देख राजीव वहां दौड़ता हुआ आया और बोला, एक मिनट रुको मिस लड़ाकू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। काजल पीछे मुड़कर राजीव को देख बोली, तुम यहाँ पर? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मेरे पास बहुत सारे काम है, इसीलिए मुझे अभी बात नहीं करनी है, बोलकर जाने लगी। काजल को यूं जाते देख राजीव झट से उसकी कलाई पकड़ ली और बोला, एक मिनट काजल, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो और तुम्हें दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, पर मैं गलत था। आज जो तुमने किया है ना, शायद मैं उसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। तुमने रुद्र को भेब्स के खातिर छोड़ दिया, जबकि तुम रुद्र से प्यार करती थी तब भी। राजीव की बात सुनकर काजल तो पहले इशारे से अपने हाथ को छोड़ने के लिए बोली, जिसे राजीव ने पकड़कर छोड़ना भूल गया था। झट से उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, बहुत सॉरी, मैं भूल गया था। इस पर काजल बोली, कोई बात नहीं, वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने कोई महान काम नहीं किया है, बल्कि मैंने तो अपनी लाइफ को एक ऐसे रिश्ते में बांधने से बचाया है जिसका आगे कोई भविष्य नहीं था। सच तो यह है कि मैं भी रुद्र से प्यार नहीं करती हूँ। वो तो बस ये बात समझने में कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया, बोलकर चली गई। उसके जाने के बाद राजीव असमंजस में पड़ गया और खुद में ही बोला, ये रुद्र से प्यार नहीं करती है, और ये कैसे हो सकता है? कल तक तो वो रुद्र से शादी करना ही चाह रही थी, पर आज बोल रही है कि वो उससे प्यार नहीं करती और खुश भी है। बड़ी अजीब लड़की है ये भी, बोलकर अपने बालों को अपने हाथों से लहरा लिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।